अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हमारे सीरीज जो क्वेश्चंस के चल रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम करेंगे और ये ज्यादा टफ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में किया है, जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यानी कि जो भी आपका ब्याज है, साधारण ब्याज जो है, ठीक है, उसका जो मूलधन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर होती है, ठीक है, जो ब्याज दर होती है और समय, इसे हम भाग देते हैं 100 से, तो हमारा साधारण ब्याज निकल आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल आता है। तो यहाँ हमें दिया ही हुआ है कि एक सम है जो कि इंक्रीज हो गई है 75% in 10 year at certain rate of simple interest per annum. By what percentage will be the same sum increase in 6 year at the same rate of simple interest per annum? अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आपका घुमा दिया गया है। पर ये क्या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो शायद आप इसे अभी जुबानी ही यानी ओरली ही इसे निकाल देते कि भाई कैसे निकला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अभी अभी गणित करना शुरू किया और आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, आपके सामने ये प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर बोला गया कि एक राशि में 10 वर्षों में 75% बढ़ती है। एक राशि यानी अमाउंट बढ़ता है। अगर अमाउंट बढ़ता है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 75% बढ़ जाता है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट ही तो मेरा 75% बढ़ गया। एक्यूरेट तो मुझे बताया नहीं गया। तो यदि मेरा 75% बढ़ गया है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 75/100 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 0.75%। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। भाई मुझे ये फार्मूला यूज करना है ना, तो मैं कैसे निकालूंगी? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और मुझे नहीं मालूम रेट कितना है, तो उसका फार्मूला होता है ये। होता है कि नहीं? तो जब इसको हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास बचता है 7.5% पर एनम। एक साल में मेरा जो रेट है, ठीक है, वो निकल आएगा 7.5%। ये नहीं, रेट रेट निकल आएगा 7.5%। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पी निकल आया है, मेरे पास अमाउंट भी आ गया है, तो मैं सिंपल है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट निकाल सकती हूँ। यहाँ मैंने आर लिख दिया, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट डालकर, ठीक है जी, मैं रेट निकाल लेती हूँ और मेरा एक साल में रेट कितना निकल आएगा। अब उसके बाद मुझसे कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, एक साल का तो निकल आया, वही राशि 6 वर्षों में, अब ये वाली जो राशि है ये 6 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी? 6 वर्षों में अगर मुझे ये करना है, फिर से मैंने फॉर्मूला में जब इसको डाला, अब मेरे पास प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट है, रेट मेरे पास 7.5% है और समय है 6/100 कर दूंगी। अब मेरा आसानी से निकल आएगा कि कितना परसेंट जो है सिंपल इंटरेस्ट मेरा ब्याज दर लागू हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व कर देंगे बस। फिर क्या, आपके पास आंसर आपका निकल आएगा 45/100, या फिर आप इसे लिखेंगे 45, ठीक है, जिसे आप 45% भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 45%। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? पहले बार में हमने क्या देखा है कि जो हमारा 75% है वो हमारा रेट तो था, प्रिंसिपल मिल गया कि 75% बढ़ा है, लेकिन मेरा रेट नहीं मिल रहा था। तो अगर 75% बढ़ा है तो 7.5% निकल के आया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने 6 वर्ष के बाद ऐड करके देखा तो मेरा 45% जो है इसकी ब्याज दर लागू हो जाएगी। आई होप अब आप इन दोनों तरीकों से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और अब आपको कोई मुश्किल होगी नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो हो गया है आसान।
लेकिन अगर चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन आए तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं. A certain sum on compound interest become 56,180 when compounded annually after 2 years and 59,550.80 after 3 years. Find the sum. एक निश्चित राशि है, कुछ भी राशि हो सकती है, जो वार्षिक रूप से जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष लग रहे हैं. जब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष तक लगता रहा तो अब वो अमाउंट 56,180 बना और 3 वर्ष बाद वही अमाउंट 59,580.80 बन गया है. तो उस राशि का मूल्य ज्ञात करना है. जब आप प्रश्न को आसानी से पढ़ लेते हैं तो वो प्रश्न आसानी से हल भी हो जाता है. आइए समझते हैं ये प्रश्न कैसे किया जाएगा. इससे पहले के सम में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर ब्याज निकालना सीखा. अब चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये है. A इज इक्वल टू P 1+R/100 T. यहाँ पर जो A है वो इस्तेमाल होता है जो भी आपकी फाइनल अमाउंट है. ठीक है, फाइनल अमाउंट माना जाता है A. P आपका होता है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर इनिशियल सम था जिस पर पैसा जो है ब्याज लगाना शुरू किया गया है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं और यहाँ पर होता है टाइम. तो हम किस तरह से निकालेंगे. अब हमें मालूम है कि मेरे पास दो राशियां हैं. मुझे कहा गया है कि 2 साल बाद इतना हुआ और 3 साल बाद इतना हुआ. तो मुझे जो उसका सम था टोटल था वो निकालना था. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगी, मैं यहाँ पर दोनों सम के साथ इसको यूज करूंगी. फाइनल अमाउंट निकालने के लिए इनिशियल अमाउंट और जो अमाउंट मेरा थर्ड ईयर में निकलेगा, A3 लिख देती हूँ यहाँ पर, जो थर्ड टाइम में निकलेगा. और बाकी का जो फार्मूला है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, चलिए. सो अगर सपोज ये दोनों अमाउंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, 53 है तो ये 59,550.80 और यहाँ पर है आपका 56,180 और बाकी रिमेन रहा ऐसे का ऐसा ही. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये जो 56,000 है वो आप बाद में यहाँ डिवाइड करेंगे. जब ये सारा सॉल्व होगा तो आपके पास रेट निकालना है. तो रेट निकलेगा आपके पास 6%. आप जब इसे सॉल्व करते हैं आसान है ना. आप इसको यहाँ पर नीचे डिवाइड करके थोड़ा सा काटाबेटी करेंगे तो आपके पास ये वाला तो बहुत आसान स्टेप है. ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे करके दिखाना चाहिए यहाँ पर, ये आप लोग खुद समझ जाएंगे. तो जैसे ही आपके पास 6% निकलता है, अब मेरे पास यहाँ पर अमाउंट निकल आया 6%, मैं इसे नेक्स्ट सॉल्व करूंगी तो आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगा. चलिए देख लेते हैं, ये भी ये मैं करके आपको दिखा देती हूँ. अब जबकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया, ठीक है, 6% मेरा रेट निकल आया है जब मैंने दोनों अमाउंट को यूज किया. अब मैं अर्ली जो मैंने इनिशियल टाइम पे जो फॉर्मूला यूज किया था उसी फॉर्मूला को यहाँ यूज करके मेरा जो अमाउंट फाइनल अमाउंट था वो 56,180. ठीक है, और आपका P1 प्लस रेट मुझे मिल गया है 6/100 और टाइम मुझे मिल गया है 2 साल. ठीक है, जब इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास अमाउंट आएगा टोटल जो P निकालना है, जो मूल्यधन निकालना है मुझे, वो मेरे पास आएगा 180/1.1236. अब ये कैसे आया, क्योंकि जब आप इसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 1 प्लस करके ये मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ 1.062 मिलता है जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 50,000 अमाउंट. कैसे, आप इसे डिवाइड कीजिए, इसे कट कीजिए, आपके पास ये अमाउंट निकल आएगा. तो ये हो गया आंसर. ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये आप कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया गया है. ठीक है, ये स्क्रीन जो है, यस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिला तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे. और उससे पहले आपके पास दो अमाउंट है तो फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आप दोनों अमाउंट को यूज कर सकते हैं आपने जो आपका ये वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए.
बहरहाल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को निकाल पाएंगे।